आज हमारे देश में सबसे बड़ा संकट चरित्र का संकट है। हमारे आचरण में नैतिकता का अभाव है। जिस प्रकार की स्थिति हम आज अपने देश एवं समाज में देखते हैं, उसमें स्वतः प्रमाणित है कि मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है तथा अनैतिक सर्वत्र व्याप्त है। अनैतिकता सर्वत्र व्याप्त है। देश में भ्रष्टाचार, तस्करी, अनुशासनहीनता, सांप्रदायिक झगड़े, पक्षपात, संकुचित विचारधारा, देश के प्रति विश्वासघात, कुछ पैसों के लिए अपनी ही आत्मा का सौदा करना आदि पर्याप्त उदाहरण हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश पतन के कगार पर खड़ा है और यदि इस समय भी नहीं संभला तो कहीं बहुत बुरे दिन देखने नहीं पड़ जाएं। इस त्रासदी से बचने के लिए शिक्षा को ही पहल करनी होगी तथा नैतिकता एवं जीवन मूल्यों की व्यवहारिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग बनना चाहिए। जिस प्रकार हमने जीवन मूल्यों पर विचार किया है, उसी प्रकार नैतिकता के संबंध में भी हमारी अवधारणा स्पष्ट होनी आवश्यक है। तभी उसके सही स्वरूप को समझकर उसे शिक्षा के माध्यम से विकसित करने का प्रयास कर पाएंगे। नैतिकता स्वयं एक जीवन मूल्य है। ऐसा जीवन मूल्य जो भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामान्यतः नैतिकता को धर्म से जोड़ा जाता है। ऐसा करना सही भी है, क्योंकि जो सच्चा धर्म है या जो व्यक्ति धर्म को सही अर्थ में समझकर उसके अनुसार आचरण करता है, वह निश्चित ही नैतिक मूल्यों में भी विश्वास करता है। धर्म का अर्थ संप्रदाय अथवा कर्म कांडों से नहीं, इसका सीधा संबंध है मानवीय मूल्यों से। सही अर्थ में धर्म में विश्वास रखने वाला अनैतिक हो ही नहीं सकता। पाप पुण्य इन दो शब्दों का सीधा संबंध धर्म के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष से है। जो समाज में रहते हुए अनैतिक आचरण करता है, उस आचरण को धर्म की शब्दावली में पाप कहते हैं तथा जो नैतिक आचरण करता है, उस आचरण को पुण्य कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता वह नैतिक हो ही नहीं सकता। वह व्यक्ति जो जीवन मूल्यों में आस्था रखता है, चाहे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे न जाता हो, चाहे किसी उपासना पद्धति विशेष में उसकी आस्था न हो, बावजूद इसके वह नैतिक हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि नैतिक आचरण से उपासना पद्धति का कोई भी बहुत निकट का संबंध नहीं है। प्रत्युत जो व्यक्ति नैतिकता में विश्वास रखता है, वह सभी धर्मों के मानने वालों के साथ मानवीय व्यवहार करता है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, मैं काल के सारे ही धर्म मानता हूँ, क्योंकि हर धर्म मुझे ईश्वर से जोड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में मैं उसके ही दर्शन करता हूँ। यह भारतीय जीवन मूल्यों एवं नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित चिंतन है। अतः नैतिकता के गुणों को विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आचरण में परिवर्तन करें। हम चाहे कितने ही उपदेश सुनने लें या दे दें, अनेक पूजा स्थलों पर शीश झुका लें, इससे कुछ नहीं होता। मंदिर के दर्शन एवं गीता का श्रवण तब तक हमारे पापों का विमोचन नहीं कर सकता जब तक हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं हो। अतः अपने आचरण को शुद्ध बनाकर ही हम नैतिक बन सकते हैं। नैतिकता वह जीवन मूल्य है जो समाज में ही उपजता है, समाज में रहकर ही विकसित होता है, और यदि मूल्यों का अवमूल्यन होता है तो इसकी कसौटी भी व्यक्ति समाज में रहते हुए जो आचरण करता है वही है। यदि कोई व्यक्ति हिमालय में जाकर या समाज से दूर अकेला रहता है, उसके आचरण का क्या पता चलेगा? यह तो तभी जान सकते हैं जब व्यक्ति समाज में रहकर अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। भारतीय संस्कृति में चरित्र को विशेष स्थान दिया गया है। वैदिक काल में भी यदि कोई वेदों का पूर्ण ज्ञाता एवं विद्वान होता और उसका आचरण ठीक नहीं होता तो समाज उसे कभी सम्मान नहीं देता था। हमारी संस्कृति में बाह्य, तड़क भड़क एवं साज सज्जा से अधिक चरित्र को ही मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जब सर्वधर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए तो एक शाम वे सड़क पर जा रहे थे। उनके कपड़ों को देखकर सामने से आते हुए एक युवक एवं युवती
प्रेम में से मुस्कुराए और बोले, देखो यह क्या है, कैसे कपड़े पहने रखा है। यह सुनकर स्वामी उनके पीछे पीछे गए और उन्हें रोक कर कहने लगे, इन योर कंट्री इट इज टेलर दैट मेक्स ए मैन एंड द कंट्री टू विच आई बिलोंग इट इज करेक्टर दैट मेक्स ए मैन। अर्थात आपके देश में दर्जी आदमी बनाता है, पर जिस देश का मैं रहने वाला हूँ वहाँ आदमी को उसके चरित्र से पहचाना जाता है। इस प्रकार चरित्रवान व्यक्ति ही नैतिक हो सकता है। चरित्र की यह उत्कृष्टता ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा संस्कार देती है, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करती है, शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। इन सब का संबंध जीवन मूल्यों की शिक्षा से है, नैतिक शिक्षा से है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति के निर्माण की आवश्यकता पर बराबर बल दिया जाता रहा है। महात्मा गांधी से लेकर राम मूर्ति कमेटी तक सभी शिक्षा शास्त्रियों ने, सभी शिक्षा आयोगों ने, सभी शिक्षा समितियों ने मूल्य एवं नैतिक शिक्षा देने की सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सिफारिशें की हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन ने तो नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा को शिक्षा का मूल आधार ही माना है। डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर पर प्रजातंत्र के अनुकूल नागरिक बनाने के उद्देश्य को रखा ही इस दृष्टि से है कि विद्यालय इस बात का प्रयास करें जिससे विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के योग्य नागरिक बनने वाले मूल्य विकसित हों। कोठारी आयोग ने भी नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों को प्रधानता देने की सिफारिश की है। श्री प्रकाश समिति का तो गठन ही इसी उद्देश्य से किया गया था कि वह इस बात की सिफारिश करे कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य कैसे विकसित किए जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के इस पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसी शिक्षा देने पर बल दिया गया है जो सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा कर जीवन के शाश्वत मूल्यों के विकास में सहायक हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक में 83 मूल्यों की सूची दी गई है। अब हमें यह विचार करना चाहिए कि वे कौन कौन से शाश्वत जीवन मूल्य हैं जिन्हें विचार करना चाहिए कि जिन्हें शिक्षा के माध्यम से शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों में विकसित किए जाने चाहिए। ऐसे जीवन मूल्य जो भारतीय की पहचान को बनाने रखते हुए विद्यार्थियों को आज के समय में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाए। हमें हमारे इन जीवन मूल्यों को हमारी संस्कृति एवं परंपराओं में ही खोजना उपयुक्त होगा। आज का ब्लॉग मैं आप यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में हम कुछ प्रमुख नीति मूल्यों के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग या मेरे चैनल पर दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें और अपना ज़्यादा से बेस्ट विशेस कमेंट के द्वारा सेंड करें। थैंक यू सो मच।